रीट वाले 50,000 वाले कमेंट कर रहे, मैं आपको पुनः बता दूं, मैंने कह दिया है अब तैयारियां शुरू कर दो, इस बार भूचाल आएगा। और विश्वास दिलाता हूं पद तो बढ़ेंगे, चाहे मेरा खून बहे, कह रहा हूं मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। तैयार रहना। मैं परमिशन आके है 24-25 को आके मीटिंग के बाद, वहां के बाद मैं मेरे साथियों के साथ जो कार्यकारिणी सदस्य जो भी है, नया अध्यक्ष बने जो भी है, वो परमिशन के लिए एप्लीकेशन मैं उनके साथ जाऊंगा, परमिशन लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो आप चिंता मत करो, खुला बोल रहा हूं ना, पहले तो मैं ट्वीट कर रहा था, मैंने मजबूरी बताई दी, अब मजबूरी नहीं, अब तो लड़ने का ऐलान कर दिया। अरे रीट वालों से कमेंट मत करो, विधानसभा घेराव की तैयारी करो, इस बार कुछ अच्छा होगा आपके लिए। कुछ लोग कहते हैं हाँ सीना ठोक के कह रहा हूं, मजबूती से आपके लिए लड़ूंगा, विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आप विश्वास दिलाओ, जिस दिन घोषणा होगी तो आपको बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में आना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इनकी संख्या बुलाना चाहता है और मांगे उठाएगा, तो आपकी पहले नंबर पे मांग रख लेंगे दोस्त। और मांग बाहरी राज्य कोटा, कानून, ये तमाम मांगे बाद में रख लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपकी मांग पर ही मैं कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले यदि राज्य सरकार अभी भजनलाल को पकड़ा है और भजनलाल से जांच की जाए कि वास्तव में किस किस को पेपर दिया, बड़े स्तर पर यह पेपर पहुंचा है, तो यदि सरकार और एजेंसी एसओजी को लगता है, एसओजी के मैं एडीजी से यह कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि पेपर बहुत पूछा, उससे जांच करिए, तो पेपर रद्द कर दीजिए। 50,000 वाले मुझे गाड़ी दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि पेपर बड़े स्तर पर पूछा तो रद्द कर दीजिए, मैं रद्द के भी समर्थन में हूं। सीबीआई को जांच दे दीजिए, इसके भी समर्थन में हूं, दे दी सीबीआई को। मैं खुला कह रहा हूं, मैंने तो अनशन भी किया था, लेकिन लोग नहीं आए, घर बैठे रहे। लेकिन आप यह भी नहीं कर पा रहे हो कि हम सीबीआई को भी नहीं देंगे, हम रद्द भी नहीं करेंगे, तो कम से कम उन लोगों का भला कर दीजिए जो कुछ पॉइंटों से, नंबरों से वो आज रो रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ गलत हो सकता है। 80-80, 82, 83% बनाकर वो आए हैं, तो कम से कम भजनलाल ने जिस चीज को पेपर दिया है उनको पकड़ के ब्लैक लिस्टेड हमेशा के लिए करिए, और उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को मौका दीजिए ना, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, उनको बाहर करिए। ये तो करना चाहिए ना भैया। अब विधानसभा घेराव में भजनलाल ने जिन जिन को पेपर दिया उनको बाहर करने के, और साथ में जो पद बढ़ाने की मांग ये कर रहे हैं, जो 50,000 की कर रहे हैं ये लोग, अभी भी पद शिक्षा विभाग में खाली है, इनके साथ, क्योंकि उस समय मेरी मजबूरियां थी, लेकिन अब सरकार ने अपनी तरफ से अपना वादा तोड़ा है, क्योंकि सरकार ने कई मांगे हमारी जो करनी थी वो पूरी नहीं की, इसलिए मैं गुस्से में भी, आक्रोश में भी हूं, क्योंकि अध्यादेश लाना था, आदेश जारी करना, तो अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन यह जरूर है कि संघर्ष के लिए, अब एक चीज और बता दूं, रीट, एसआई, जयन, इन भर्तियों के लिए, सीबीआई के लिए जांच के लिए पहले भी कुछ लोगों ने अनशन किया था, अभी भी अनशन जारी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मामलों को संज्ञान में लेकर अनशनकारियों से बात करके उनके जीवन को बचाया जाए। लेकिन अलग अलग संगठन अलग अलग मांग कर रहे हैं, मेरी उनकी मांगों को पूरा समर्थन है, लेकिन राज्य सरकार, जो हमने अनशन किया, महेश जोशी जी आए, उन्होंने घोषणा कर दी गैर जमानती कानून की, क्योंकि रीट और एसआई की, सीबीआई की जांच की मांग चली है, मैंने भी समर्थन किया, लेकिन रीट और एसआई की मांग पूरी नहीं होगी तो कुछ लोग आएंगे कि भैया हमारे कानून की मांग सरकार ने मान ली है। तो मैं आपको बता दूं, 17 अक्टूबर 2021 को सरकार ने घोषणा कर दी थी, और उसके बाद 18 अक्टूबर को मुख्य सचेतक मंत्री लेवल जो महेश जोशी जी एसएमएस में पूछकर, उन्होंने पढ़कर खुद ने कहा था हमने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांग मान ली, गैर जमानती कानून लाने की। कानून का अध्यादेश भी आएगा। विधानसभा घेराव के दौरान कहा था कि हम अध्यादेश लेके आ रहे हैं, आप विधानसभा घेराव क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं उसमें संशोधन चाहता हूं, 10 से 20 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, और जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्त किए जाए, यह मैं मांग कर रहा हूं। इसमें संशोधन चाहता हूं। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और दिव्यांग सर्टिफिकेट को तो शामिल करने की बात पर उन्होंने सहमति दे दी है, लेकिन यह संशोधन चाहता हूं मैं। बाहर राज्य का कोटा कम हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, यह मैं चाहता हूं। रीट में जो 50,000 की मांग करें उन अभ्यर्थियों की, आप 50 नहीं तो 45 कर दीजिए, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाए, यह मैं चाहता हूं।